हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ, जम्मू कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, जहाँ हर किसी की इच्छा होती है कि कुछ दिन जम्मू कश्मीर में हम जाके गुजारें। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जी हाँ, वो जम्मू एंड कश्मीर पे जो होने वाले इलेक्शन हैं उस पे हम विश्लेषण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ये 20 जून को श्रीनगर आए थे तो योगा डे के अवसर पर, तो उन्होंने उस दिन ही कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। जी हाँ, तो जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के जो डेट हैं उसको पहले हम देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में अगले महीने 18 सितंबर से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग जो राजीव कुमार हैं, वो 16 अगस्त को तारीख का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर के आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आजाद हुआ, पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता 2 झंडे नहीं, एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। पहली बार 2 संविधान नहीं, भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया, इसके नीचे हमारा वोटिंग होने जा रहा है। कश्मीर में यह विधानसभा चुनाव कई सालों बाद हो रहा है, काफी महत्वपूर्ण भी होगा। 2014 के बाद यहाँ कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुए और सबसे बड़ी बात कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब यहाँ विधानसभा का चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले लोकसभा का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हो रखी है एक बार, जो 2024 में अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही हुआ है। लेकिन विधानसभा का चुनाव यह पहला मौका होगा जब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहली बार हो रहा है। जी हाँ, अगला जो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो जम्मू कश्मीर के जो सीट का समीकरण है उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसमें कई चेंजिंग हुए हैं, पहले की अपेक्षा इसमें बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। तो हम इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो है वो 5 अगस्त 2019 के बाद राजनीतिक स्थितियां जो है वो पूरी तरह बदल गई है। जी हाँ, 370 हटने के बाद से और राज्य के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इसके अलावा अब यहाँ कुल विधानसभा सीटें जो हैं वो 90 हो गए हैं। यहाँ पहले 87 सीटें होती थी, जिनमें 4 सीटें लद्दाख की थी। ऐसे में पुनर्गठन के बाद लद्दाख जब अलग केंद्र शासित प्रदेश बना तो जम्मू कश्मीर की 83 ही सीटें बची थी। फिर चुनाव आयोग ने इसके सीटों में इजाफा किया, कुल टोटल इजाफा सीटों की संख्या थी 7, अब कुल जो सीट हो गए वहां पे 90 सीट हो गए हैं। इनमें कश्मीर क्षेत्र की टोटल 47 सीट है, जहां कश्मीर और जम्मू दोनों, कश्मीर जो उसको घाटी कहा जाता है और जो जम्मू वाले इलाके हैं जो कि जिसको प्लेन भी कहते हैं लोग, तो वहां पे जम्मू में जो है वो 43 सीटें हैं। 47 और 43 मिला के, यानी 47 और 43 को मिला के टोटल 90 सीटें जो हैं वो विधानसभा क्षेत्र के वहां पे हैं। इससे पहले कश्मीर में 46 सीटें हुआ करती थी, जम्मू क्षेत्र में 37 सीटें हुआ करती थी। जम्मू इलाके में 6 विधानसभा सीटें बढ़ गई है, कश्मीर में भी 1 सीट बढ़ गई का इजाफा हुआ है। इसमें से जो 9 सीटें हैं वो एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। जी, अब सबसे पहले तो ये समझने वाली बात होगी कि आखिरी बार यहाँ चुनाव कब हुआ था और विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति थी, किस पार्टी की क्या स्थिति थी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो जम्मू कश्मीर की जो आखिरी बार विधानसभा सीट जो हुआ था वो नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे। ये चुनाव राज्य की विधानसभा की 87 सीटों के लिए आयोजित किए गए थे। चुनाव प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की गई थी। प्रमुख दलों में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी, जिसको पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी फुल फॉर्म अगर बोला जाए तो
उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस थे। जी हाँ, ये इससे पहले जो हुए थे उस समय के मुख्य जो लड़ने वाले चुनाव पार्टियां थी वहां पे ये 4 थे। 2014 के चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पीडीपी ने 28 सीट पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी जो है वो 25 सीट पर जीत दाखिल की थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और लगभग 15 और कांग्रेस जो है वो 12 सीटें जीती थी। इस चुनाव में पीडीपी और बीजेपी ने गठबंधन करके सरकार बनाया, जिसके जो मुख्यमंत्री बने थे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो पहली बार जो बीजेपी और पीडीपी की जो सरकार बनी थी उसमें वो मुख्यमंत्री का पद संभाले थे। काफी जो दोनों गठबंधन में तो आए, लेकिन शुरू से ही दोनों में मतलब बनी नहीं, और जब अस्थिर में चलते रही, कभी अब गिरेगी तब गिरेगी, अब गिरेगी तब, ये कसमकस में सरकार चल रही थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन हुआ, उनके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन गठबंधन में तनाव बढ़ने के कारण अंततः 2018 में बीजेपी अपनी जो समर्थन था वापस ले लिया। उसके बाद से वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू है, और 2019 में वहां 370 हटने के बाद उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तब से चुनाव हुआ नहीं। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश था कि 2025 से पहले वहां चुनाव कराया जाए। फिलहाल अभी राज्यपाल ही, राष्ट्रपति शासन लागू है, राज्यपाल ही सरकार चला रहे हैं। जी हाँ, अगला जो बिंदु हम कवर करेंगे कि अभी जो राज्य की जो सियासी माहौल है वो क्या है, उसको हम कवर करेंगे। जम्मू कश्मीर के जो है वो देश में सबसे बड़ा जो पार्टी है जम्मू कश्मीर में, देश के सबसे बड़ी जो 3 पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया और बसपा, मैं राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहा हूं, ये तीनों जो है वहां पे सक्रिय हैं। इसके अलावा नेशनल कांग्रेस, पीडीपी, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी है, जो यहाँ की राजनीति में अपना अच्छा खासा दखल रखता है। जम्मू कश्मीर पीपुल कॉन्फ्रेंस, जहां चुनाव आयोग के जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर जम्मू कश्मीर में टोटल 32 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। जी, इनमें से कुछ को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी है। जम्मू क्षेत्र की सारी सीटें के उम्मीदवार उतर जाने के बाद अब स्थिति साफ हो चुकी है कि यहां पर भाजपा का जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ हो रहा है। यहाँ इस क्षेत्र की 43 सीटों में भाजपा पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। हालांकि टिकटों के बंटवारा को लेकर जिस तरह से घमासान हुआ वह भाजपा नेतृत्व के लिए चिंता का विषय जरूर होगा। इस क्षेत्र की सभी 43 सीटों पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कई बड़े नेताओं के टिकट कटने से इसकी दिक्कतें, बीजेपी की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ी है। इनमें कुछ तो बगावत भी करके चुनाव मैदान में उतर गए हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों की जो राजनीति है वो लगभग सामने आ गया है। साथियों, जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। भाजपा ने इस बार कई नई रणनीति तैयार की है। पार्टियों ने पूरा जो ध्यान है वो जम्मू क्षेत्र पे लगा के रखा है, और ऐसे भी जम्मू क्षेत्र जिसके तरफ जाती है सरकार लगभग उसी का बनता है। घाटी में निर्दलीय और स्थानीय दलों का परोक्ष समर्थन की राजनीति पर आगे बढ़ रही है। कश्मीर घाटी की जो 47 सीटों में भाजपा केवल, अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो घाटी का जो चुनाव है वो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 19 सीटें उम्मीदवार उतारे हैं, 28 सीटें जो हैं वो खाली छोड़े हैं। 28 सीटें जो छोटे मोटे क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके लिए वो छोड़ रखे हैं, उनसे समर्थन, उनसे गठबंधन तो नहीं किए, लेकिन उम्मीद है कि वो समर्थन उनसे जरूर लेंगे अगर उम्मीदवार निकलते हैं तो, क्योंकि घाटी की तरफ बीजेपी का ना तो वोटर है और ना ही वो ध्यान उस तरफ केंद्रित कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि कश्मीर में जो
जो मुकाबला है इस बार कितना कड़ा होने वाला। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। सभी पार्टियों के लिए कसमकस में लगे हुए हैं, रोज रैली चली हुई है। ये बीजेपी वाले डराने और धमकाने के अलावा और कुछ नहीं करते। एक शोषा जो ये चलाते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत आई, यहां नए सिरे से मिलिटेंसी पैदा होगी। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब हो, डिफेंस मिनिस्टर साहब हो, जरा याद करिए जम्मू के इन इलाकों को मेरी हुकूमत में मिलिटेंसी से पूरी तरह से हमने आजाद किया हुआ। हालांकि बीजेपी अपने दावे कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। गठबंधन ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि कांग्रेस के जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अगर गठबंधन में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा दबदबा उनका रहेगा वहां पे। महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी है वो अकेली चुनाव लड़ रही है, छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन है, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफी कमजोर और इस रेस में लग नहीं रहे। अगर किसी के बीच मुकाबला है तो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन और बीजेपी के बीच में ये मुकाबला है। और बीजेपी थोड़ा सा मुझे मतलब जो वहां का समीकरण बनता है, वहां का जो घाटी और जम्मू के दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो बीजेपी थोड़ी कमजोर दिख रही है। हालांकि बीजेपी के आला कमान का कहना है कि हम वहां पे सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन देखना है वो अब तो इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति रहती है वहां पे। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच जो नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गठबंधन किए हैं, इसमें दोनों पार्टियों के बीच 85 सीटों का गठबंधन हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 51 सीट पर उम्मीद उतारे हैं और कांग्रेस जो है वो 32 सीट पे कैंडिडेट खड़े किए हैं। बाकी 5 सीट का जो मुकाबला है वो दोस्ताना रहेगा। एक सीट दोस्ताना कहने का मतलब कोई भी उतार सकता है, चाहे कांग्रेस उतार ले चाहे, लेकिन गठबंधन में जो है वो फिलहाल इतने पे ही समझौता हुआ। इसके साथ ही एक सीट जो है यहाँ पे भी सीपीएम को दिए हैं और एक सीट पैंथर्स पार्टी को दी गई है, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है, नई पार्टी है। जी हाँ, तो अब बात करते हैं कि कश्मीर के किंग मेकर कौन होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 46 है। जी हाँ, 90 जो टोटल विधानसभा क्षेत्र हैं, अगर उसके आधा से एक ज्यादा लगाया जाए तो 46 होंगे। बीजेपी ने जम्मू से कम 35 सीट जीतने का लक्ष्य जो है वो रखा है। बाकी सीट के लिए कश्मीर के छोटे दलों और निर्दलीय पर नजरें बनाए हुए हैं। जी हाँ, 35 सीट ये अकेले जीतने के लिए, बाकी जो छोटे दलों से समर्थन लेने के लिए नजरें बीजेपी ने बना रखा है। बीजेपी ने कश्मीर घाटी की सीटों पे जो विरासत बिछाई है, उससे लगता है कि चुनाव नतीजे के बाद छोटे दलों के नेता किंग मेकर बन के उभर सकते हैं। जहां अभी तक तो समीकरण यही बता रहे हैं कि मतलब बीजेपी जो है वो किसी जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको किंग मेकर बनाएगी, चाहे वो भले ही इसके सीट जो है वो ज्यादा है, लेकिन किंग मेकर पक्का। जहां तक अगर बीजेपी जीतती है तो छोटे क्षेत्रीय पार्टी ही रहेंगे। इनमें से हो सकता है इंजीनियर रशीद, सजान लोन, अल्ताफ बुखारी, गुलाब नबी आजाद, या तो कुछ निर्दलीय भी हैं वो भी आ सकते हैं समर्थन में बीजेपी के। दूसरी ओर जो उमर अब्दुल्ला पीडीपी के वो हैं, वो जो है बार बार ये अपने रैलियों में और जो कश्मीर के जो आवाम हैं उनसे वो आगाह कर रहे हैं कि वो प्रॉक्सी दल यानी कि छोटे दलों के और उम्मीदवारों से सचेत रहें। जी हाँ, वो छोटे दलों और जो गठबंधन में बीजेपी से नहीं है उनसे दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। बार बार ऐसे आवामों में से आग्रह कर रहे हैं कि आप अगर उनको वोट देंगे तो वो बीजेपी को वोट जा रही है।
जी हाँ, अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो के अगर मतलब चुनावी वादों की अगर बात की जाए तो कोई खास ऐसा चुनावी वादा किए नहीं है। जो जहां और अदर राज्य में जिस तरह की बातें को लेकर जाते थे वही बात सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए भी वादा लाए हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम दो चार बताते हैं। जो शांतिपूर्ण और सुरक्षित और विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण, दूसरा महिलाओं के विकास पर फोकस करेंगे। माताओं को, जो बूढ़ी माताएं हैं उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपया देंगे। जो 60 साल से ऊपर हैं उनके लिए ये खास करके है। उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपये ट्रेवलिंग अलाउंस देंगे। जी हाँ, वही जो हर राज्यों के लिए जो स्कीम चला रहे हैं या ला रहे हैं मैनिफेस्टो के अंदर, यहाँ भी इसी चीज को अप्लाई किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं। नमस्कार।